बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मेरे घर में मेहमान आया हुआ, मेरी नंद आई और उसका बेटा कह रहा था कि मामी आज शामी बर्गर बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो शामी बर्गर बना लेते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल है। तो हम आज बनाने लगे हैं शामी बर्गर। तो शुरू करते हैं हम अपना बर्गर बनाना। तो सबसे पहले ये मैंने 4 अंडे लिए हैं, 2 मैंने एक अलहदा डाल दिए, 2 अलहदा डाल दिए। 4 बर्गर बनाने हैं, उसके लिए 4 अंडे। ये साथ मैंने सलाद काट के रख दिया, बंद गोभी काटी है, शिमला मिर्च काट दिया, टमाटर काट लिए, खीरे। ये सारा सलाद ना हम बर्गर के अंदर डालेंगे। तो 4 बर्गर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सामान है, सही है। तो शुरू करते हैं हम बर्गर बनाना। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म करने के रख दिया है। अब मैं शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। ये शामी कबाब है, मैंने पहले के बना के रखे हुए हैं। इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप इस रेसिपी में से आप देख सकते हैं। तो ये वही शामी कबाब है जो मैंने बनाए थे, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। देखिए आप बिल्कुल सही शामी कबाब वैसे के वैसे ही है। अब मैं इसको अंडा लगा के फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं ना शामी कबाब डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल मेरा ना गर्म हो गया है। तो एक एक करके ना मैं इसके अंदर शामी कबाब डाल के फ्राई कर लूँगी। शामी बर्गर बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, जैसे कि बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं शामी बर्गर। तो मैंने सोचा आज शामी बर्गर ही बना लिया जाए। मेरे नानी का बेटा आया हुआ है, वो कह रहा था मामी बर्गर बनाए। तो मैंने कहा चलो इसकी फरमाइश के साथ मैं ये बर्गर बना लेती। साथ वो मुझे कह रहा है मामी पुलाव बनाओ। तो आज मैंने साथ पुलाव भी बनाना है इसके। तो 3 मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 सही तरह से आ गए। एक मैं बाद में फ्राई कर दूँगी। इसको 2 मिनट तक हिलाना नहीं है, इसकी साइड में चेंज करनी, ताकि ये नीचे से सही तरह हो जाए। तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये एक एक करके मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। माशाल्लाह से एक साइड से मेरा ये हो गया। तो पीस किए हुए थे मेरे कबाब देखे, इसको मैंने फ्राई करने से 10 मिनट पहले फ्रीजर में से निकाल दिया, ताकि ये नरम हो जाए। दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे पकाएंगे, फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो ये मेरे शामी कबाब तैयार हो गए। मैं इसको निकाल के प्लेट में डाल दूँगी। और जो मेरे पास बकाया जो एक शामी कबाब है ना, मैं इसको भी फ्राई कर दूँगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह मैंने इनको फ्राई किया। तो अब हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। तवे के ऊपर मैंने ना ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए। और जो 2-2 करके मैंने अंडे एक कटोरी में निकाल के रखे थे, 2 एक दफ़ा मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ, 2 एक दफ़ा ताकि हमारे सही तरह से ना ऊपर पूरे आ जाए। इसको हम ऐसे ही खिला देंगे अंडे को ना। तो मैं अब ना ये अंडों के ऊपर ना ये बर्गर के ना 2 ऊपर वाले हिस्से इसको ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि इसके ऊपर ना हल्का सा अंडा लगे। तो ये बहुत मज़े का बनता है। हल्का हल्का ऊपर की साइड में अंडा आ जाएगा ना, ये दोनों ऊपर वाली साइडें, नीचे वाली साइडें में बाद में गर्म कर दूँगी। अब हम ना अंडे को पलट लेते हैं। आधा आधा कर लेंगे, ताकि आधा हम एक बर्गर के अंदर डाल देंगे, आधा एक। दोनों साइडों से हम इसको ना गर्म कर लेंगे। इसी तरह मैं अपने ना दूसरे बर्गर तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैंने एक बर्गर प्लेट में डाल दिया। मैं इसके ऊपर केचप डालूँगी। साथ हम इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे। मायोनीज जो बच्चे होते हैं ना, बड़े शौक से खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं। अब हम इसके ऊपर ना एक शामी कबाब रखेंगे। इसको ना ऐसे खोल के ना इस तरह हम ना रख लेंगे, और छुरी की मदद से ना इसको हम फैला देंगे पूरे बर्गर के ऊपर। इसी केचप हम इसके ऊपर और डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ना एक अंडे का पीस जो हमने फ्राई करके रखा है ना, वो इसके ऊपर डालेंगे। और साथ हम इसके ऊपर डालेंगे सलाद, कुछ खीरे रख लेंगे।
साथ हम टमाटर रख लेंगे, 2 पीस टमाटर के रख लेंगे। साथ हम थोड़ी सी शिमला मिर्च भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप रखें आपको जैसे पसंद हो। शिमला मिर्च के पीसेस हमने रख दिए। साथ इसके ऊपर हम बंद गोभी डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी मायोनीज़ और डाल देंगे। अब थोड़ी सी केचप हम इसके ऊपर और डाल देंगे ताकि ज़रा मज़ा तो आए सही तरह बच्चों को। अब मैं इसके ऊपर जो बर्गर का ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये रख दूँगी फोल्ड करके ना। और ये देखें मेरा एक बर्गर कितना अच्छा तैयार हुआ, इतना यम्मी सा लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना मज़े का ये बर्गर तैयार हुआ है ना। अब मैं इसी तरह अपने दूसरे बर्गर तैयार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे बर्गर तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने यम्मी से बर्गर तैयार हुए हैं। तो घर में बनाना ये बहुत आसान होता है। आप कोशिश किया करें कि बाज़ार से लेने की बजाय ना आप बच्चों को घर में तैयार करके दें। बहुत आसान है बर्गर बनाना, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी लगेगी। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, फैमिली दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।